ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है दोस्तों। अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ना कोई बम, ना कोई मिसाइल, ना ही किसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ईरान ने इजराइल के सबसे ताकतवर, सबसे खुफिया एजेंसी को सीज फायर के बाद जो दबोचा है, उसकी बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारी दूंगी। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे सीज फायर के बाद ईरान ने ये कड़ा कदम उठाते हुए दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसी को पकड़कर अपने मुल्क में कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील कर दी है। मैं बात कर रही हूँ मोसाद की, जो ईरान के अंदर बड़ी तादाद में लगातार पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ईरान की मिलिट्री, ईरान की खुफिया एजेंसी लगातार एक्टिव है और मोसाद के एजेंटों को पकड़ते हुए नजर आ रही है। कई एजेंटों को तो फांसी के फंदे पर भी पहुंचा दिया गया है, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। ऐसी दर्दनाक सजा ईरान के जरिए दी गई है। लेकिन अब सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है, और ऐसा सतर्कता बरत रहा है दोस्तों कि 6 जासूसों को सीज फायर के बाद पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल दोस्तों, युद्ध विराम के होते ही ईरान अपनी देश की संप्रभुता और रक्षा करने के लिए हर मुस्तैदी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि सीज फायर खत्म हो गया है तो अब वो चैन की नींद सोएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी देखने सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब ईरान अपनी ताकत और शक्ति का नुमाइश तो पहले ही दुनिया के सामने कर चुका है, लेकिन अब अपनी अक्लमंदी से भी उन खुफिया एजेंटों को पकड़ कर जो सज़ा दी जा रही है, इससे इजराइल की रूह कांप जा रही है। इजराइल को लगातार धक्के पर धक्का, चोट पर चोट लग रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप के जरिए धमकी और अब मोसाद के एजेंटों को पकड़कर इजराइल की रूह को नोच लिया गया है। दरअसल युद्ध विराम होते ही ईरान ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपने देश से मोसाद के 6 जासूसों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के माने तो कहा जा रहा है कि सभी पर साइबर स्पेस के जरिए मोसाद को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप लगा है। ईरान ने इन जासूसों को कानूनी ट्रायल के लिए भी भेज दिया है। मेहर न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने हमदान प्रांत से इन सभी 6 जासूसों को गिरफ्तार किया है। इन जासूसों को पकड़ने के लिए ईरान की खुफिया एजेंसी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। मोसाद या इजराइल ने अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। मोसाद के इन 6 जासूसों की गिरफ्तारी पर ईरान का कहना है कि ये सभी इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे। ये जासूस जहां खुफिया जानकारी मोसाद को शेयर कर रहे थे, तो वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के शासन के खिलाफ भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, लोगों को लड़वाने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि ईरान ने इन जासूसों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है। ईरान ने देशद्रोह का आरोप साबित होने पर फांसी की सज़ा दी जाती है। ये भी आप जान लीजिए कि अगर इन पर देशद्रोह का सज़ा साबित होता है तो इन सभी 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। ईरान जंग के दौरान लगातार मोसाद पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में पिछले हफ्ते 20 से ज़्यादा जासूसों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 से ज़्यादा जासूसों को फांसी के फंदे पर लटकाया है। रविवार को भी ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने वाले जासूस को फांसी की सज़ा सुनाई थी और फांसी पर लटका भी दिया था। मोसाद की ईरान में गहरी पैठ जम गई है और ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक मोसाद के जासूस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर के रूप में ये जासूस ईरान की खुफिया जानकारी इजराइल को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मोसाद नहीं चाहता है कि कोई भी जानकारी ईरान का इधर से उधर लीक हो। मोसाद इन्हीं जानकारियों के बलबूते ईरान की सत्ता में उथल पुथल मचाने की कोशिश में लगातार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही के जंग में मोसाद ने टारगेट किलिंग के तहत ईरान में 15 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या जो है वो हो गई थी। वहीं इजराइल ऑपरेशन 10 सैन्य अफसर जो मारे गए थे, इस वॉर में प्रमुख भी थे, जो कि इजराइल के जो 10 अफसर थे वो इजराइल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इजराइल के इस ऑपरेशन का नेतृत्व मोसाद ही कर रहा था और मोसाद को जिस तरीके से इजराइल के जो ठिकाने का जो तमाम जानकारी था और ईरान के तमाम ठिकानों का जो जानकारी था, जो पास जानकारी की जा रही थी, उसको लेकर ईरान के ज़रिए बहुत ही कड़े और ठोस कदम उठा लिए गए हैं, जिसके बाद एक एक गद्दारों को पकड़कर ईरान सज़ा दे रहा है और इजराइल को चोट पहुंचा रहा है। इजराइल
जो कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मोसाद सबसे सिक्योर इंटेलिजेंस है, सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने वाला इंटेलिजेंस। लेकिन इस इंटेलिजेंस की पूरी तरीके से ईरान ने हवा निकाल कर रख दी है। ईरान ने ज़मीनी स्तर पर भी अपने नागरिकों को पहचान करके उनके ऊपर जिस तरीके की नज़र रखी जा रही है, मोसाद के एजेंटों के ज़रिए उन एजेंटों को पकड़ कर उनका भी ठिकाना लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।